कोरोना काल में मुसीबतें मानो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी ऐसे बढ़ते ही जा रही है। वायरस ने तहलका कर दिया, पूरे दुनिया में फैल गया और खासकर भारत में तो बहुत तकलीफ दी। अब वायरस जैसे जैसे थोड़ा कम हो रहा है, दूसरी लहर कम हो गई है और पूरे पूरे देश में दूसरी लहर कम हो चुकी है, लेकिन अब आ गया है फंगस। जी हाँ, ये फंगस फंगस का अटैक, फंगस का एपिडेमिक, फंगस का एक कहते हैं साथ आ गई है। ये अजीब तरह की बीमारी है फंगस की वजह से आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है ब्लैक फंगस, क्या होता है व्हाइट फंगस, क्या होता है येलो फंगस। अब इस वीडियो में मैं सारी जानकारी नहीं देने वाला हूं, मैं आपको बता दूं, लेकिन जो जरूरी जानकारी है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या होता है ब्लैक फंगस, क्या होता है व्हाइट फंगस, क्या होता है येलो फंगस, इसमें से कौन सा ज्यादा खतरनाक है, कौन सा ज्यादा जानलेवा है और कौन सा फंगस पहचानना आसान है और कौन सा फंगस चुपके से वार करता है। तो इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि चुपके से वार करता है उसके बारे में जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। और आखिर तक देखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुपके से वार करने वाले फंगस के लक्षण पता ही नहीं चलते। तो चलिए मैं आपको गाइड करूंगा ये फंगस के युद्ध में से रास्ता कैसा निकला जाए, डायग्नोसिस कैसा किए करें। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट, माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और असंभव बीमारियों का इलाज करने के लिए एडवांस्ड हेल्थ जो जाना जाता है उसका डायरेक्टर, आपसे बात करना चाहता हूँ फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। इसके पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जेनेटिक हेल्थ केयर में डील करते हैं, मतलब किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज करना। तो अगर आपने कभी इस चैनल को पहली बार आया है, सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाई है, तो अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि पूरी दुनिया जहां हाहाकार मच गया है, ये बीमारी ठीक नहीं होती, वो ठीक नहीं होता, आपको रूट कॉज ट्रीटमेंट यानी कि बीमारी को जड़ से इलाज करते हुए सही इलाज का गाइडेंस इस चैनल पे जरूर मिल जाएगा। आपकी बीमारी कोई भी हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियोस को देखते रहिए। लाइव मैं आता हूँ, मुझसे डायरेक्टली सवाल भी पूछ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस क्या है ये भला। पहले फंगस को जानते हैं। आपने देखा होगा कभी ब्रेड, अगर वो व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड जो भी पड़ी हुई रह गई तो उस पर एक फंगस जैसा, एक बुरशी बोलते मराठी में, तो फंगस चढ़ जाता है, एक लेयर आ जाती है, काली सी लेयर आती है, कहीं पे काली कहीं पे सफ़ेद दिखती है। अचार अगर पड़ा रह जाए, खुला रह जाए या एयर से कांटेक्ट में रह जाए तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो फंगस चढ़ जाता है। तो आप काफ़ी बार कहते भी होंगे कि अरे अब अचार खाने लायक नहीं बचा, कि उसके ऊपर वो लेयर आ गई है। ये होता है फंगस। फंगस जनरली कहीं पर भी एक तो एयर के कांटेक्ट में आए तो होता है, खासकर डैम्प एयर के कांटेक्ट में आने से होता है। कहीं पर भी, इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी होता है, ये दीवारों पर भी हो सकता है। फंगस कोई नई चीज़ नहीं है और फंगस की बीमारियां अपने इंसानों को होना ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन ब्लैक फंगस एक बहुत ही स्पेसिफिक फंगस है। ये होता है म्यूकरमाइसिटिस नाम के फंगस से। अब चलिए ब्लैक फंगस क्यों, कहाँ, कैसे। ब्लैक फंगस हो रहा है बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में जिन्हें कोविड हो चुका है। देखिए, एक कोविड की मार, कोविड से इम्यूनिटी कम होती है, उसके ऊपर स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है, उससे इम्यूनिटी और कम होती है और ऐसे इसमें अटैक करता है ये ब्लैक फंगस। अब ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण बता दूं, वैसे म्यूकरमाइकोसिस के लिए, हाँ, ब्लैक फंगस कहाँ जाता है, म्यूकरमाइकोसिस, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो काफ़ी पहले बना दिया था, करीबन 6 महीने पहले बना दिया था, जब ये म्यूकरमाइकोसिस का एपिडेमिक नहीं आया था। वो बनाने का पर्पज़ ये था कि लोगों को पहले ही पता चल जाए, लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल कम कर दे ताकि इसका एपिडेमिक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली म्यूकरमाइकोसिस अब एपिडेमिक ऑलमोस्ट घोषित हो चुका है। बड़ी खतरनाक बीमारी है। 50% लोग बचने के चांसेस कम है, मतलब 50% फैटेलिटी रेट है, जहां कोरोना का बहुत कम है, उससे ब्लैक फंगस का कई गुना ज़्यादा फैटेलिटी रेट है। मतलब 100 मरीजों को अगर होता है तो 50 ही बचेंगे और 50 नहीं बचने वाले। तो जानते हैं कि इसमें क्या होता है। चलिए लक्षण कुछ देख लेते हैं।
सबसे पहले इनकी शुरुआत जो होती है ना, चेहरे के आसपास याद रखिएगा। चेहरे के आसपास शुरुआत होती है और वो कलर चेंज के साथ होती है। कभी कभी चेहरे पर दर्द सा महसूस होता है, कभी नाक के एरिया में दर्द महसूस होता है, कभी आंखों पर लाल सा जो इन्फ्लेम्ड, एक आंखें लाल हो गई, इस तरह से शुरुआत होती है और जनरली एक साइड में ही इसकी शुरुआत होती है। चेहरे का असर, आंखों का असर, ऑर्बिट का असर, ये एरिया में कालापन आना शुरू हो जाता है और इसी कारण इसका नाम पड़ा है ब्लैक फंगस। ये कालापन आना शुरू होता है, दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन देखिए सिर्फ दर्द और कालापन पे मत जाइए। ये कालापन मतलब अंदर ही अंदर वो फंगस आपके स्किन को, टिश्यूज को, सेल्स को, हड्डियों को खत्म कर रहा है, खा रहा है, ये उसका लक्षण होता है। तो ये आपने कभी मिस नहीं करना चाहिए। इसके साथ में थोड़ा लेट स्टेजेस में या कभी कभी एक कुछ फास्ट डिसीज में, अर्ली स्टेज में भी सांस लेने में तकलीफ होना, चेस्ट पेन होना, ये सारी चीज़ें पाई जाती है और आखिर में आंखें चली जाती है, विजन चला जाता है। इसका इलाज बड़ा खतरनाक है, बहुत ही डेडली सर्जरी होती है, डिसफिगरिंग सर्जरी होती है, यानी कि चेहरे का रूप बदल जाता है। तो एक सलाह यहाँ देना चाहूँगा कि सर्जरी अगर भगवान करे किसी को हो ना, लेकिन हो जाता है फिर भी, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराइएगा जिसमें चेहरा खराब नहीं होता है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आगे चलते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ब्लैक फंगस के टाइप्स होते हैं राइनो सेरेब्रल। राइनो मतलब नाक से लेकर ब्रेन तक जल्दी से पहुंचने वाला। ये रूट को फॉलो करने वाला होता है राइनो सेरेब्रल। दूसरा होता है पल्मोनरी, मतलब जिसमें चेस्ट पेन जल्दी होता है, कहा ना, चेस्ट पेन जल्दी होना, सांस की तकलीफ जल्दी होना, ब्रीथलेसनेस जल्दी होना, ये होता है पल्मोनरी वेरिएंट। मतलब ये नाक से सीधा लंग्स में पहुंच जाता है, पल्मोनरी वेरिएंट, ये बड़ा डेंजरस होता है। इसके बाद आता है क्यूटेनियस, यानी कि स्किन, जो स्किन को ज़्यादा असर करता है। जैसे कि आप नाम से पहचान गए होंगे कि ये तीनों जो ब्लैक फंगस के वेरिएंट है, ब्लैक फंगस के टाइप से इसमें सबसे कम डेंजरस होता है क्यूटेनियस वेरिएंट, लेकिन निग्लेक्ट नहीं करना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, व्हाइट फंगस क्या होता है। व्हाइट फंगस अगेन म्यूकोसाइट से ही होता है, जो म्यूकरमाइसिटिस जो बताया मैंने फंगस, उसी से होता है। लेकिन जैसे जब बताया मैंने फंगस चढ़ता है ब्रेड पर, तो कभी व्हाइट कभी ब्लैक, ये है जनरली ब्लैक कलर इसमें नहीं होता, इसमें व्हाइट कलर होता है जहाँ भी दिखे। लेकिन इसे बता दूं, ये ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा डेडलियर है, इसका फैटेलिटी रेट यानी कि मौत का रेशियो इसमें और भी ज़्यादा है। इसे स्नो फंगस भी कहा जाता है। देखिए नाम कितने प्यारे प्यारे रखा जाता है, इतनी खतरनाक बीमारियों के इतने प्यारे नाम मैच नहीं करते, बट क्या करें ना, दिया ही वो नाम है। ये व्हाइट फंगस सीधा आपके लंग्स पर पहले इफेक्ट करता है, इसलिए इसमें देखेंगे आप शुरुआती लक्षण में खांसी आना, सांस की तकलीफ होना और छाती में दर्द होना, यही शुरुआती और सबसे ज़्यादा खतरनाक लक्षण है। इसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी कि सांस के संबंधित ऑर्गन्स यानी कि लंग्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब पेट और अतड़ी संबंधित भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसमें भी जैसे ब्लैक फंगस में होता है, ये बीमारी ब्रेन तक जाकर एक और खतरा पैदा कर सकती है। ब्लैक फंगस हो या वाइट फंगस हो या फिर आगे आने वाला येलो फंगस हो, इसका इलाज भी मैं आगे बताने वाला हूँ, क्या इलाज है और क्या हो सकता है। चलिए बढ़ते तीसरा फंगस, येलो फंगस। अब येलो फंगस बहुत शुरुआती स्टेज में, इसके बहुत सारे लक्षण अभी अवेलेबल नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकी है उतनी ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसे फाइनल मत समझिएगा, इसके बारे में मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा। इसलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। येलो फंगस सबसे खतरनाक है, सबसे डेंजरस है, सबसे डेडली है। आप कहेंगे सर इतना इतना क्यों, इतना डेंजरस क्या है इसमें? तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, इसमें लक्षण ही नहीं होते। जी हाँ, येलो फंगस एक साइलेंट फंगस है। अब साइलेंट है, ये अंदर ही शुरुआत हो जाती है इसकी, अंदर पता नहीं कहाँ शुरुआत हो रही है, किसी को समझ में नहीं आएगा। कोई लक्षण, बाहरी कोई लक्षण नहीं है। और इसके शुरुआती लक्षण, भूख नहीं लगना। अब देखिए मैं जो लक्षण बताऊंगा आप सोचेंगे अरे ये लक्षण तो पहचान नहीं सकते इसको, है ना, कोई भी बीमारी में हो सकते हैं, कैंसर में भी हो सकते हैं। तो ऐसे हिडन लक्षण है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। तो भूख नहीं लगना, थकान,
वीकनेस, वजन कम होना, आंखें अंदर धंसते जाना, माल न्यूट्रिशन, डाइजेशन नहीं हो रहा है और सीधा पता चलता है ऑर्गन्स फेल हो गए, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, मतलब ऑर्गन्स फेल होते जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होते जाते हैं। अगर कहीं घाव है तो बैठेगा ही नहीं, कहीं पे पस ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा सीक्रेटली घुस के अटैक करता है वायरस, इसलिए बहुत खतरनाक है। और साथ में जहाँ भी कहीं घाव होगा, जहाँ भी मौका मिल जाए, अतड़ियों में मिल जाए, ये नेक्रोसिस कर देता है, यानी कि सड़ा देता है उस पार्ट को। तो इतना सुन के आपको पता चल गया होगा कितना डेंजरस और डेडली वायरस है। सो ब्लैक फंगस हो या वाइट फंगस हो या येलो फंगस हो, अगर हम नॉर्मल कन्वेंशन ट्रीटमेंट देखते हैं तो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन ये इकलौता इलाज अभी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस इकलौते इलाज पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि अगर ये बीमारी हो गई तो 50% लोग जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन अच्छी बात पकड़ लीजिए कि 50% लोग जिंदा बचेंगे, और ये 50% लोग बचने वाले हैं। क्या हम इसे 50 से 60 कर सकते हैं? 70% लोग बचे ऐसा कर सकते हैं? 80% लोग बचे ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये बीमारी हो रही है कोविड वालों को, डायबिटीज़ वालों को, जिनको डायबिटीज़ है या जिनको इम्यूनिटी कम है। तो अभी से आपको इम्यूनिटी पर ध्यान देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको इम्यूनिटी के ध्यान के साथ साथ शुरुआती लक्षण जैसे दिखते हैं या इवन लक्षण आने के पहले आपको लगता है कि इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, तो अपने मेडिसिन के रूप में होम्योपैथिक मेडिसिन शुरुआत कर देनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं होम्योपैथ हूँ, लेकिन इसकी पूरी गाइडलाइंस आई है, आयुष के तरफ से आई है कि अगर ब्लैक फंगस का कौन सा वेरिएंट है तो कौन सी दवा देनी चाहिए, ये गाइडलाइंस आ गई है। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो गाइडलाइंस के भरोसे इलाज नहीं करना है। आपको इलाज करना है किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ के साथ। आप कहेंगे सर एलोपैथिक तो शुरू कर दिया, अब क्या करूँ? फिर भी होम्योपैथी को ऐड कर लीजिए। होम्योपैथी से नुकसान कुछ नहीं होगा, होगा तो आपको फायदा ही होगा। इसके बारे में, इलाज के बारे में और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ज़रूर बने रहिएगा साथ में। अगेन एक बार फिर से कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्मल इलाज तो आपको पता है, लेकिन जेनेटिक इलाज क्या होता है, नॉर्मल इलाज के अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये जानना अगर है तो ये चैनल पर आपको बने रहना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी फंगस हो आप उससे बचे रहिए, यही कामना करते हुए यहाँ से मैं विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।